Assalamu alaikum. Today we will read lecture 1 for computer networks. What is computer network? Computer network consists of two or more computers. ये नाम से जाहिर है कि एक नेटवर्क जो है वो एक सिंगल डिवाइस से तो नहीं बन सकता, तो दो से ज़्यादा डिवाइसेस को जब हम कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में तो वो एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस को कनेक्ट कराने का मकसद क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को कॉमनली शेयर कर सकें इन एन ईजी वे। ठीक है, अब वो रिसोर्सेज जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो किन के थ्रू शेयर होती है। आपका प्रिंटर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, आपका स्कैनर है, प्रोग्राम्स हैं, एक्सेट्रा। द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, हम कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो है वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया जो है आपका फिजिकल केबल भी हो सकता है, कोई वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, और आपके नेटवर्क्स जो आप बनाते हो वो विद इन सेम रूम सेम बिल्डिंग आप बना सकते हो और डिफरेंट प्लेसेस पे भी आप बना सकते हो। तो हम इसके अगर एग्जांपल को देखें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो ये आपका कोई भी, आप जैसे ऑफिस में आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो, मुख्तलिफ लोग होते हैं वो बैठे अपना काम कर रहे होते हैं और एक रूम से दूसरे रूम तक जो है हमारा डाटा इजीली जो है वो शेयर हो सकता है इक्वली। ठीक है, और इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो हम इंटरनेट की भी लेते हैं, वो भी जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, उसको भी मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट करके आपस में पीपल जो है वो यूज़ करते हैं। अब नेटवर्क बनाना होता है, जब हमने कोई भी चीज़ अगर हमने बनानी होती है तो उसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हैं पहले। ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है उसको भी हम एक क्राइटेरिया पे रखते हैं कि अगर वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर ले तो हमारा जो है वो नेटवर्क बेहतरीन बन सकता है। अब उसमें क्राइटेरिया में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है आपकी परफॉर्मेंस, दूसरी है आपकी रिलायबिलिटी एंड थर्ड इज सिक्योरिटी। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो क्या है? अब हमने किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो हम देखते हैं कि उसमें दो चीज़ें हमने नोटिस करनी है। एक के ट्रांजिट टाइम, दूसरा उसका रिस्पॉन्स टाइम। हम जो है अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो ये ट्रांजिट और रिस्पॉन्स टाइम जो है हमने उसकी कोई भी कंप्यूटर डिवाइस जो है उसकी हमने कैपेबिलिटी देखनी है कि वो डाटा रिसीव कितनी देर में कर रहा है और रिस्पॉन्स कितनी देर में करता है। ठीक है, ट्रांजिट टाइम जो है वो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाने के लिए जो हमारा टाइम रिक्वायर है वो हमारा होता है ट्रांजिट टाइम। और रिस्पॉन्स टाइम हम कहते हैं कि टाइम लैप्स बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स, यानी जितनी देर में हमें रिस्पॉन्स वापस मिलता है उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो इन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा जो है हम फैक्टर्स भी ले लेते हैं, जैसे कि एक नेटवर्क को है वो कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसके। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज हो रहा है, फिजिकल मीडियम कौन सा यूज हो रहा है, हार्डवेयर डिवाइस कौन सी यूज हो रही है, या वो जो सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेटवर्क रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क इज मेजर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। यानी हम कोई भी चीज़ देखते हैं कि वो रिलायबल कितनी है तो उसमें हम क्या फैक्टर देखेंगे कि वो काम कितना अच्छा कर रही है। ठीक है, यानी जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया है वो काम पूरा कर रही है या नहीं। तो इसमें हम नेटवर्क की रिलायबिलिटी जो है उसको किस तरह से मैयर करते हैं, हमने ये देखना है कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा डिलीवरी, यानी हमारा डाटा जो हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड किया था वो एक्यूरेटली पहुंच गया। ठीक है, इसमें हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, यानी कितने टाइम में पहुंचा है, फेल हुआ है, रिकवर हुआ है, और टाइम टेकन टू रिकवर फ्रॉम फेलियर, और फेल अगर हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, ये उसकी रिलायबिलिटी है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सिक्योरिटी। नेटवर्क में सिक्योरिटी क्या है? जो सिंपल हमने जो डाटा सेंड करना है, हम चाहते हैं कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे सेंड हो रहा है तो वो सिक्योर वे में हो। ठीक है, डाटा जो है वो प्रोटेक्ट हो, तो हमारा डाटा जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो हम उसको सिक्योरिटी में लेते हैं, यानी हमने डाटा को सिक्योर करना है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या डैमेज। ठीक है, इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कुछ पॉलिसीज की, जो हम अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर्स डालते हैं डाटा के ऊपर, ताकि उसको अगर वो लॉस या डैमेज होता है या जो है उसकी एक्सेस जो है प्राइवेसी जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसको हम रिकवर कर सकें।
अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। नेटवर्क में हम लोग कनेक्शन कितने किस्म के करते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क जैसे कि हमें पता है उसमें 2 से ज़्यादा डिवाइसेस जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं लिंक्स के थ्रू। लिंक क्या है, वो कम्युनिकेशन पाथ है जो कि ट्रांसफर करता है डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ। एंड द कम्युनिकेशन कैन अकर व्हेन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक एट द सेम टाइम। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है ये बात कही जा रही है कि कम्युनिकेशन सिर्फ उसी वे में पॉसिबल होगी जब दो डिवाइसेस जो हैं उनको हम सेम लिंक पर सेम टाइम में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जाने के लिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन पाथ है वो लिंक है, और लिंक जो है अगर एक डिवाइसेस जो है वो सेम टाइम में कनेक्ट होंगी तो ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। अब दो कॉमन जो है आपके कनेक्शन की टाइप्स, उसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो सकता है या फिर मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो सकता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है पॉइंट्स आर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी दो डिवाइसेस के दरमियान हमारा जो डायरेक्ट लिंक है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ये पूरी कैपेसिटी जो होती है लिंक की, यानी कम्युनिकेशन पाथ जो होता है उसमें सारा का सारा उसमें सिर्फ उसमें डाटा ट्रांसमिशन ही परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो है आपका फिजिकल वायर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, और वायरलेस कनेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। वायरलेस इन केस ऑफ सैटेलाइट होता है, ठीक है। और इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जैसे आप इसके टीवी एंड रिमोट की एग्जांपल ले लें कि वो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है वायरलेस में। नेक्स्ट इज मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो होता है ये ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें मोर देन टू डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक, ठीक है। जिसमें दो से ज्यादा डिवाइसेस जो हैं वो एक ही लिंक को शेयर कर रही होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसी वजह से इसको हम मल्टी ड्रॉप कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज मल्टी ड्रॉप कनेक्शन। The capacity of the link is multi-point connection is shared among all devices, specially and temporarily. The connection is called specially shared if the several devices can use the link at the same time. अगर मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं यानी ज़्यादा डिवाइसेस एक ही टाइम में लिंक को शेयर कर रही हैं, कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो वो स्पेशली शेयर्ड होंगी। और अगर इफ़ दे कैन यूज वन डिवाइस एट ए टाइम, और एक एक करके डिवाइसेस को अगर वो पिक कर रही हैं, तो ये हमारे पास टेम्परेरी और टाइम शेयर्ड कनेक्शन होता है। थैंक यू।